तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल केवी की पाठशाला पे। बच्चों, आज का जो मैथ का ये सेशन है वो है मल्टीपल ऑफ इंटीजर्स के ऊपर। तो एकदम बेसिक से हम समझेंगे मल्टीपल ऑफ इंटीजर की कैसे इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर साइन डिफरेंट है तो हमारा जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा। कई बार बच्चों से अक्सर यह देखा जाता है कि वो जो साइन है उसको अप्लाई करते वक्त हमेशा गलती कर देते हैं। तो इसी समस्या को आज एकदम जड़ से ख़त्म करने वाले हैं। एक कंसेप्ट और पूरा मल्टीप्लिकेशन एकदम हलवा की तरह हो जाएगा। तो बच्चों आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट क्या है, आपने पढ़ा होगा कई बार ये कंसेप्ट कि अगर साइन सेम हो, अगर साइन क्या हो, सेम हो, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। चाहे वो साइन पॉजिटिव हो तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। साइन सेम, बस ये हमें ये इतना चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव देन पॉजिटिव आपने बचपन में पढ़ा होगा। प्लस देन रिजल्ट में प्लस होगा। अगर माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो भी प्लस होता है। प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तब भी मल्टीप्लाई होता है, या माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से तब भी मल्टीप्लाई। इतना चीज़ हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये कंसेप्ट ध्यान रखना है कि अगर साइन सेम है, साइन क्या है, सेम है, तो रिजल्ट हमारा पॉजिटिव में आएगा। और साइन अगर डिफरेंट है, क्या है, साइन अगर डिफरेंट है तो रिजल्ट जो है हमारा नेगेटिव में आएगा। इतना चीज़ याद करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है बच्चों। बस ये दो कंसेप्ट आप याद रख लीजिए। साइन अगर सेम होगा तो रिजल्ट पॉजिटिव, साइन अगर डिफरेंट होगा तो रिजल्ट नेगेटिव। अब इसी पर हम कुछ मैथ को सोल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा रिजल्ट आता है या नहीं आता है। पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पर क्या है, -2 मल्टीप्लाई बाई -7। हमने क्या बोला था आपको, प्लस प्लस ये सब चीज़ें नहीं देखना है, माइनस माइनस ये सब चीज़ें नहीं देखना है। बस देखना क्या है आपको कि साइन दोनों में क्या लगा हुआ है, क्या दोनों का साइन अलग है। देखिए यहाँ भी माइनस का है, यहाँ भी माइनस है। इसका मतलब साइन जो है वो क्या है, दोनों सेम है। अगर साइन सेम है तो ऑटो में हम यहाँ पर प्लस डाल देंगे, कुछ नहीं करेंगे। हमारा रिजल्ट आने वाला है वो किस में होगा, प्लस में होगा। अब बस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 2 जा क्या होता है 14, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 14। अगला देखिए, अगला में क्या है, एक में तो माइनस है, दूसरे में तो कुछ नहीं है। अब जब कुछ नहीं होता है इसका मतलब उसमें क्या छिपा होता है, प्लस छिपा होता है। तो दूसरे को हम ऑटो में प्लस समझ लेंगे। तो एक में माइनस एक में प्लस, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है साइन हो गया डिफरेंट, अलग अलग साइन। और चूंकि अलग अलग साइन तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, निगेटिव। हमारा रिजल्ट है निगेटिव। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, 5 3 जा 15। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न में दोनों में क्या है, माइनस। अब चूंकि हमने पहले ही बोला है कि साइन को पहले देखना है, साइन सेम है, समान है या अलग है। साइन यहाँ पर क्या हो रहा है, सेम है, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, प्लस में। साइन अगर समान है तो रिजल्ट हमेशा प्लस में आएगा। 7 6 जा क्या होता है 42, तो आंसर हमारा प्लस का 42। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ भी सेम जैसे हमने दूसरा नंबर का क्वेश्चन बनाया था, एक में माइनस दूसरे में प्लस, तो हमने क्या बोला था, आंसर हमारा हमेशा नेगेटिव में आएगा। 10 3 जा या 3 10 जा क्या होता है 30, तो हमारा आंसर माइनस का 30। अगला प्रश्न देखिए, 8 इंटू माइनस का 9। अब एक में प्लस है और दूसरे में माइनस है, तो हमें ये वाला साइन याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला जो साइन है ना, इतना हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस याद रखना है प्लस का प्लस वाला, और ये जो है ये साइन हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है कि प्लस का प्लस देन प्लस, माइनस का माइनस देन माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस, ये कितना याद रखिएगा, भूल जाइएगा। बस ये कंसेप्ट याद रखिए। साइन सेम तो रिजल्ट पॉजिटिव, साइन डिफरेंट तो रिजल्ट नेगेटिव, बस इतना याद रखिएगा। अब चूंकि यहाँ पर साइन डिफरेंट है तो हमारा रिजल्ट नेगेटिव में आएगा। 9 8 जा क्या होता है 72। अब फटाफट इसको बनाइए। 7 6 जा क्या होता है 42, और साइन क्या है डिफरेंट, तो हमारा आंसर भी डिफरेंट आएगा यानी नेगेटिव में आएगा। साइन यहाँ पर क्या हो रहा है डिफरेंट, तो हमारा आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में। 8 8 जा क्या होता है 64। अब यहाँ देखिए 9 4 जा 45, साइन क्या होने वाला है पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ दोनों साइन क्या है, सेम है। यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस होगा तब भी प्लस होगा, यहाँ माइनस है माइनस है। साइन अगर समान है तो रिजल्ट पॉजिटिव में होगा। यहाँ पर देखिए साइन क्या है, समान है, तो साइन समान तो रिजल्ट पॉजिटिव में। 3 2 जा 6। अगला यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है 8 2 जा 16, साइन क्या हो रहा है डिफरेंट, तो हमारा रिजल्ट आएगा निगेटिव में। यहाँ पर क्या है 6
इंटू जीरो। किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होता है 0। अब चूंकि देखिए यहाँ पर एक कंसेप्ट समझिएगा थोड़ा सा, इंटीजर में ना बच्चों माइनस का 0 नहीं लिख सकते हैं। माइनस का 0 क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि ना तो 0 पॉजिटिव इंटीजर होता है और ना ही 0 नेगेटिव इंटीजर होता है। ये दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता है, ये हमेशा न्यूट्रल इंटीजर होता है। इसीलिए हमेशा ये सिर्फ इसको 0 लिखेंगे। ओके, ना कि यहाँ पर अगर -0 लिख दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि 0 इज अ न्यूट्रल इंटीजर। आपने पढ़ा है ना, आपने क्या इंटीजर में पढ़ा है? पॉजिटिव एक इंटीजर लाइन पढ़ा है, यहाँ पर 0 होता है, 1 2 3 4 और माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, इस तरह से पढ़ा है। तो 0 यहाँ पर क्या होता है? न्यूट्रल इंटीजर होता है। 5 2 जा क्या होता है 10, और यहाँ पर हमारा आंसर क्या है इसमें आ जाएगा नेगेटिव में। क्यों? क्योंकि साइन है डिफरेंट। यहाँ पर देख लीजिए 3 2 जा क्या होता है 6 और साइन है सेम, तो यानी प्लस में हमारा आंसर आ जाएगा। 8 8 जा 64, साइन है सेम तो हमारा ये प्लस में हो जाएगा, साइन है डिफरेंट तो नेगेटिव। 7 2 जा 14। अब इनको आप बनाइए और कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, 5 माइनस का 5 इंटू 4, ठीक है, इंटू 5 और इसको कर लीजिए माइनस, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आप बना के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई होप यहाँ तक कंसेप्ट आपको क्लियर है, मल्टीपल ऑफ इंटीजर्स क्लियर होगा। अगला जो हम लोग करेंगे क्लास, वो करेंगे डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। क्या करने वाले हैं? डिवीज़न ऑफ इंटीजर करने वाले हैं। सो टिल देन गुड बाय। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा।